हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मेगा स्पोरोजेनेसिस और फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। कहाँ पे होता है, कैसे होता है, क्या इसका प्रोसेस है, फिर मेगा स्पोर का क्या काम है। जैसे हम बोलते हैं जब मेगा स्पोर बनेगा, MEGASPORE, जब मेगा स्पोर बनेगा तो उससे फिर क्या बनेगा, उससे बनता है फिर एम्ब्रियो सैक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है embryo sac, also known as female gametophyte। ये आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है, याद रखना। हाउ embryo sac is developed from the megaspore and how female gametophyte, that is embryo sac or female gametophyte, is formed from the megaspore. That topic will be also dealt in the same video. That process is known as डेवलपमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल आपके एग्जाम में आएगा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। लेकिन याद रखना, क्योंकि चीज़ें याद रखनी होती है, जब भी कोई चीज़ आप पढ़ते हो तो साथ साथ आप कोशिश करो कि चीज़ों को याद रखो। जो टर्म्स है बॉटनी की, इनको याद रखो। एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम है फीमेल गैमेटोफाइट। बहुत ही आसान है। अगर आपको वहां पे क्वेश्चन पूछा गया, write down the note or write down a short note on development of female gametophyte और write down the note short note on development of embryo sac, ये दोनों जो टर्म्स है they are same, they are referred to the same process। पहले हम देखेंगे what is मेगास्पोरोजेनेसिस, उसके बाद हम देखेंगे what is the development of embryo sac और female gametophyte। look here, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन क्या चाहिए, लुक हियर, मैं कार्पल बनाऊंगा। ये कार्पल याद रखना है आपको, क्योंकि मैं बार बार बनाता हूं इसको। ये कार्पल है हमारा, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। ये तीनों चीजें हमें पता है, पहले पढ़ी हमने। स्टिग्मा है, स्टाइल है एंड ओवरी है। अब यहाँ पे हमने इन चीजों के साथ अभी कुछ नहीं करना है, हम जाएंगे इस ओवरी में। ओवरी में मैंने बोला वहां पे एक स्टॉक होता है जिसका नाम है फिनिकल या फिनिक्यूलस, ऐसे भी लिखते हैं फिनिकुलस और फिनिकल। तो फिनिकल से दो ऐसे इंटीग्मेंट्स उठते हैं, दीज आर द टू इंटीग्मेंट्स। लुक हियर, इंटीग्मेंट्स। तो हमने क्या बनाना यहाँ पे हमने बनाना है एम्ब्रियो सैक। बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्ब्रियो सैक बनाना है, लेकिन वो बाद में। पहले व्हाट इज दिस प्लीज, these are two integrals and this structure is known as ovule। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ओव्यूल। तो इस ओव्यूल के अंदर एक टिश्यू होता है। सर उस टिश्यू का क्या नाम है, उस टिश्यू का क्या नाम है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आएगी। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टिश्यू, जो मैंने ब्लैक मार्कर से बनाया। बाहर से इंटीग्मेंट्स है, मैं लिखूंगा यहाँ पे दीज आर टू इंटीग्मेंट्स, INTUGMENTS इंटीग्मेंट्स। ये दो इंटीग्मेंट्स है, लेकिन अंदर जो ये टिश्यू है इसका नाम है न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस का और एक इंपॉर्टेंट नाम है, वो आपको याद रखना है। न्यूक्लियस तो सब लोग बोलेंगे, लेकिन असल इसका नाम है मेगा स्पोरेंजियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेगा स्पोरेंजियम। किसका नाम है मेगा स्पोरेंजियम? इस न्यूक्लियस का। क्यों इसका नाम है मेगा स्पोरेंजियम? क्योंकि इसी न्यूक्लियस में और इसी मेगा स्पोरेंजियम में एक प्रोसेस हो जाएगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स, दैट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस। याद रखना क्या हो जाएगा इस न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में एक प्रोसेस हो जाएगा। उस प्रोसेस का क्या नाम है? मेगा स्पोरोजेनेसिस। दैट इज ये न्यूक्लियस, जिसका और एक नाम है मेगा स्पोरेंजियम, इसमें एक प्रोसेस हो जाएगा। उस प्रोसेस का क्या नाम है? मेगा स्पोरोजेनेसिस। What is megasporogenesis? It is defined as the formation of megaspores, formation of megaspores। Look here, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हमने क्या देखा, ये कार्पल है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। ओवरी के अंदर एक स्टॉक है, उसका नाम है फिनिकुलस। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला। और फिनिकुलस से आप देखोगे दो इंटीग्मेंट्स होते हैं। अगर ओव्यूल बाइटेग्मिक है, एक भी कहीं होता है, दो भी कहीं इंटीग्मेंट्स होते हैं। अगर एक हुआ तो बाइटेग्मिक उसको बोलते हैं। ऐसे मैं लिखूंगा बाइटेग्मिक। अगर दो इंटीग्मेंट्स हुए, अगर दो इंटीग्मेंट्स हुए तो बाइटेग्मिक। अगर एक ही हुआ तो उसका नाम है यूनिटैग्मिक।
that means two integuments and single integument, ये दोनों पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म में। यूनिटिगमेंट भी ओव्यूल्स पाए जाते हैं, बाइटिगमेंट ओव्यूल्स पाए जाते हैं। वो इंशाल्लाह हम अलग एक वीडियो में देखेंगे कहाँ कहाँ पाया जाता है। लेकिन फिलहाल आप देखो, अंदर एक टिश्यू है, इंपॉर्टेंट टिश्यू है, उसका क्या नाम है? न्यूक्लियस। उसका और एक क्या नाम है? मेगास्पोरेंजियम। और उस न्यूक्लियस का नाम क्यों पड़ा मेगास्पोरेंजियम? क्योंकि यही बनाता है मेगास्पोर्स, इसी में ये प्रोसेस होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। अब देखो, अब ये ओव्यूल है, लुक हियर। ओव्यूल में आप देखोगे दो चीजें, दो बड़ी चीजें, एक तो न्यूक्लियस है, याद रखना, एक तो न्यूक्लियस है और बाहर से इंटीग्यूमेंट्स है। लुक हियर, दिस इज न्यूक्लियस एंड दीज आर टू इंटीग्यूमेंट्स। अब ओव्यूल को कभी हम डिफाइन भी करते हैं, ओव्यूल को हम डिफाइन करेंगे ऐसे, इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम किसका नाम है? और इंटीग्यूमेंटेड, याद रखना, ओव्यूल इज डिफाइंड एज इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम और इंटीग्यूमेंटेड न्यूक्लियस। बहुत ही आसान है, इंटीग्यूमेंटेड न्यूक्लियस, क्योंकि बाहर से इंटीग्यूमेंट है, अंदर न्यूक्लियस है। होल स्ट्रक्चर का क्या नाम है? ओव्यूल है। व्हाट इज ओव्यूल? इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम और इंटीग्यूमेंटेड न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस और मेगास्पोरेंजियम दे रेफर टू द सेम टिश्यू, यहाँ पे दैट इज द मॉस ऑफ सेल्स। अब देखो, ये जो न्यूक्लियस है ये डिप्लॉयड होता है, एंजियोस्पर्म्स में डिप्लॉयड होता है। इसी में क्या बनते हैं? मेगास्पोर्स। और कैसे बनते हैं वो हम अलग से दिखाएंगे, और एक डायग्राम मैं बनाऊंगा। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा प्लीज। लेकिन मैंने पहले भी आपको बोला, सिर्फ दिल लगा के पढ़ना है, आपके पास डिजायर होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए सीखने की, चीजें पढ़ने की, लर्न करने की। दैट बर्निंग डिजायर शुड बी विथ यू, देन यू विल बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन। बहुत सारी चीजें चाहिए टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन इन द लाइफ। नंबर फर्स्ट इन दैट इज टू हैव ए बर्निंग डिजायर। याद रखना, बर्निंग डिजायर, डिजायर नहीं, बर्निंग डिजायर। और उसमें भी बर्निंग डिजायर में कितनी तेज बर्निंग होनी चाहिए? बहुत ज्यादा, क्योंकि जितनी ज्यादा बर्निंग होती है या जितनी ज्यादा कंबशन होती है उतनी ज्यादा हीट वो निकलती है। सेम इज द केस विद द बर्निंग डिजायर, जितनी ज्यादा बर्निंग डिजायर होगी उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपके पास। ये याद रखना, बर्निंग डिजायर बीच में मुझे आया। अब लुक हियर, मैं तो अब बनाऊंगा ओव्यूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये यहां पे ओव्यूल है, दिस इज एन ओव्यूल। अब ओव्यूल के अंदर मैंने क्या बनाना है? एक टिश्यू बनाना है। व्हाट इज दैट टिश्यू नोन एज? दैट टिश्यू इज नोन एज न्यूक्लियस। अभी हमने पढ़ा, दैट टिश्यू इज नोन एज न्यूक्लियस। ये एक टिश्यू बना। सर इस टिश्यू का क्या नाम है? इस टिश्यू का नाम है न्यूक्लियस। अब देखो, दो तरह के टिश्यू, दो तरह के ओव्यूल होते हैं, याद रखना, दो तरह के ओव्यूल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस। अगर अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा है, मैसिव, MASSIVE, मैसिव न्यूक्लियस है, बहुत ज्यादा न्यूक्लियस है, दैट टाइप ऑफ ओव्यूल इज बहुत ही, मैंने बोला यहाँ पे, इफ न्यूक्लियस टिश्यू इज लार्ज, इफ द अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस टिश्यू इज ह्यूज, दैट मींस मैसिव, बहुत ज्यादा न्यूक्लियस है, that type of ovule is known as crassinucleate। बहुत ही इंपॉर्टेंट, crassinucleate। crassinucleate ovule बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये लग रहा है crassinucleate ovule क्योंकि इसमें आप देखो बहुत ज्यादा न्यूक्लियस है। देखो मैसिव न्यूक्लियस यहाँ पे है। लेकिन अगर न्यूक्लियस कम हुआ इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर, few thin layers of nucleus, दैट मैं लिखूंगा यहाँ पे few layers of nucleus,
then that type of ovule is known as tannucellate. बहुत ही important. If nucellus is massive, it is known as crassinucellate ovule. If nucellus is in the form of foliars, it is known as tannucellate ovule. ये usually Asteraceae में पाया जाता है, सनफ्लावर फैमिली में पाया जाता है Asteraceae. अब देखो ओव्यूल्स कितने किस्म के? दो, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कितना है? ज्यादा है क्रैसिनुक्लेट ओव्यूल, कम है टैन्युक्लेट ओव्यूल. अब देखो ये ज्यादा पाया जाता है एंजियोस्पर्म में, टैन्युक्लेट कम ही पाया जाता है, लेकिन दोनों पाए जाते हैं, क्रैसिनुक्लेट ओव्यूल्स एंड टैन्युक्लेट ओव्यूल्स. लेकिन याद रखना क्रैसिनुक्लेट ओव्यूल्स में ज्यादा न्यूक्लियस होता है और टैन्युक्लेट ओव्यूल्स में कम न्यूक्लियस होता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट. अब देखो यहाँ पे एक प्रोसेस हो जाएगा, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस. उस पे हम आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, क्योंकि बीच बीच में टर्म्स आपको या काम आएंगे. व्हाट इज क्रैसिनुक्लेट ओव्यूल, व्हाट इज टैन्युक्लेट ओव्यूल. अब देखो हमने क्या पढ़ना है? मेगास्पोरोजेनेसिस. अब देखो यहाँ पे इस न्यूक्लियस की ये लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, यहीं पे कंफ्यूजन होता है, यहाँ स्टार्ट से ही कंफ्यूजन होता है. देखो मैंने एक आउटर लेयर बनाई इस न्यूक्लियस की, ये देखो, ये मैं फिर ऐसे बनाऊंगा ब्लैक से. ये जो लेयर है, ये लेयर किस टिश्यू की है? दिस लेयर इज ऑफ द टिश्यू ऑफ न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस की लेयर है. बाहर क्या है प्लीज? बाहर इंटीग्मेंट्स है. ये न्यूक्लियस है, लुक हियर, ये इंटीग्मेंट्स है यहाँ पे. These are INTUGMENTS, इंटीग्मेंट्स. अब देखो अंदर क्या है? न्यूक्लियस है. ये न्यूक्लियस है, NUCELLUS, न्यूक्लियस. बहुत ही आसान. अब यहाँ पे ये जो लेयर है, ये किसकी लेयर है? इट इज द एपिडर्मिस. याद रखना यहाँ पे कंफ्यूजन होता है. एपिडर्मिस ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की एपिडर्मिस है, देखो ये जो है ये इंटीग्मेंट है. इंटीग्मेंट के अंदर एक टिश्यू है, दैट इज न्यूक्लियस. लेकिन न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट लेयर ऑफ न्यूक्लियस, इसका क्या नाम दिया हमने? एपिडर्मिस. अब देखो एपिडर्मिस के अंदर जो लेयर होगी उसका नाम पड़ेगा यहाँ पे हाइपोडर्मिस. लुक हियर, दिस इज, ये देखो ये एपिडर्मल सेल है, लेकिन ये जो सेल है, ये सेल, इट इज हाइपोडर्मल. हाइपो मीन्स बेलो, डर्मल मीन्स स्किन. हाइपोडर्मल, दैट मीन्स ए सेल बीनीथ द स्किन, बीनीथ द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के अंदर एक सेल है, दैट सेल इज हाइपोडर्मल सेल. अब देखो बहुत ही आसान, हाइपोडर्मल सेल है, हाइपोडर्मल सेल ऑफ न्यूक्लियस. इसका क्या काम है? इसी का काम है, हाइपोडर्मल सेल ऑफ न्यूक्लियस, नॉट फ्रॉम द सेल ऑफ एपिडर्मिस बट ए सेल फ्रॉम द हाइपोडर्मिस. मगर कहां पे? आपने पता होगा दैट दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड है. दिस इज चलाजल एंड, ये चलाजल एंड है. एक तो माइक्रोपाइलर एंड हुआ, एक तो चलाजल एंड हुआ. बहुत ही आसान. लेकिन ये जो सेल है जिसका हमने नाम यहां पे लिया हाइपोडर्मल सेल, लेकिन कहां पे? हाइपोडर्मल सेल कहां पे? माइक्रोपाइलर एंड हाइपोडर्मल सेल ऑफ न्यूक्लियस एट द माइक्रोपाइलर एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड है. इसी जानिब एक सेल हाइपोडर्मिस की, न्यूक्लियस की हाइपोडर्मल सेल, ए सिंगल हाइपोडर्मल सेल of this nucleus at the micropylar end becomes prominent. ये prominent हो जाएगी. prominent कैसे हो जाएगी ये? That means it will become prominent among all other cells because of the prominent nucleus. इसका nucleus prominent दूर से नजर आएगा. अब देखो दूर से क्या मतलब हुआ कि ये कुछ होता है इसमें. It starts to synthesize things which are required for further process, that is division. ये चीजें बनाती है ये सेल, किस लिए? क्योंकि इसको पता है मुझे डिवाइड करना है. और इसका साइटोप्लाज्म भी डेंस होगा, डेंस साइटोप्लाज्म, और इसका न्यूक्लियस भी बड़ा होगा, बहुत बड़ा न्यूक्लियस बढ़ेगा, डेंस साइटोप्लाज्म हो जाएगा. और इसी का नाम यहाँ पे हम देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी का नाम हम यहाँ पे देंगे
it will act as, this cell will act as then an archisporial cell. Archisporial cell, बहुत ही आसान. What is this cell known as? It is an archisporial cell. कहाँ से बनी? From the hypodermis of Nissulus, not from epidermis, but from the hypodermis of Nissulus. किस साइड में? माइक्रोपाइलर एंड में. अब इस आर्किस्पोरियल का सेल का क्या काम है? याद रखना, ये डिप्लॉयड होगी. इट इज विल बी डिप्लॉयड. अब ये पहला वाला जो डिवीजन है, यही अब प्रोसेस स्टार्ट करेगी. इट मींस दैट प्रोसेस हैज बिगन नाउ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स. प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है किसके लिए? मेगास्पोर बनाने के लिए. इट विल फर्स्ट डिवाइड माइटोटिकली. पहला इसका जो डिवीजन होगा दैट विल बी माइटोटिक इन नेचर. जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो हमें यहाँ पे दो सेल्स बनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट. ये एक सेल, ये दूसरी सेल. जो यहाँ पे दो सेल्स बनी, इनका क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट. इनका क्या नाम है? आउटर सेल इज नोन एज प्राइमरी पैराइटल सेल. प्राइमरी पैराइटल सेल. एंड इनर सेल इज नोन एज प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल. बहुत ही इंपॉर्टेंट. इसका पहले नाम क्या था? नाम इसका था आर्किस्पोरियल सेल. ये डिप्लॉयड थी. किस टिश्यू की सेल थी? निसुलस की. कहाँ पे? माइक्रोपाइलर एंड की. लेकिन याद रखना, हाइपोडर्मल थी इन नेचर, प्रोमिनेंट हुई. न्यूक्लियस का थोड़ा इसका साइज बढ़ गया, देन साइटोप्लाज्म हुआ. लेकिन पहला वाला डिवीजन इसका क्या हुआ? पहला वाला डिवीजन इसके पास हुआ दैट इज माइटोटिक इन नेचर. माइटोटिक डिवीजन हुआ और दो सेल्स बनी. एक तो आउटर पैराइटल सेल बनी, दूसरी इनर स्पोरोजीनियस सेल बनी. जो प्राइमरी पैराइटल सेल बनी और प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स क्या बनी, इनका अब क्या काम है? इनका क्या काम है? जो ये प्राइमरी पैराइटल सेल है आउटर, इट में फॉर्म द प्राइमरी न्यूक्लियस. ये प्राइमरी न्यूक्लियस बना सकती है, ये प्राइमरी पैराइटल सेल. और इट में नॉट डिवाइड फर्दर. इट में डिवाइड. इफ इट डिवाइड्स, इट में फॉर्म द nucleus, a tissue, that is nucleus also a tissue, primary nucleus. Or it may not divide, it may not take part in the further development of this tissue. Look here, जो ये प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल है, इसका काम है यहाँ पे बचता. ये काम करने वाली है, इसी का काम बचता है. देखो मैंने फिर बोला, ये प्राइमरी पैराइटल सेल है. इट में डिवाइड और नॉट डिवाइड. इफ इट डिवाइड्स, इट में फॉर्म द पैराइटल और इट में फॉर्म द it may form the nucleus, primary nucleus, or it may not divide, then it did not take part in the further development. लेकिन ये जो प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल है, इट डिवाइड्स. इसी का मेन यहाँ पे बचता है, इसी का यहाँ पे मेन रोल बचता है. प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल एक्ट्स एज मेगा स्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट. अब ये एमएमसी क्या मतलब है? मेगा स्पोर मदर सेल. बहुत ही आसान, मेगा स्पोर मदर सेल. अब इस मेगा स्पोर मदर सेल का देखो, ये सेल, इट इज नाउ द एमएमसी. ये वाली सेल एमएमसी. सर ये क्या होगी? डिप्लॉयड होगी कि हैप्लॉयड होगी? ये डिप्लॉयड होगी, ऑब्वियसली डिप्लॉयड होगी. कोई कंफ्यूजन ही नहीं, क्योंकि अभी मियासिस हुई ही नहीं. जब मियासिस होगी तो चीजें बदल जाएगी, तो हैप्लॉयड होगा या डिप्लॉयड कन्वर्ट होगा इनटू हैप्लॉयड. अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा इसको रब करता हूँ, ताकि मैं फर्दर डेवलपमेंट के लिए, जो फर्दर डेवलपमेंट होगा उसके लिए तैयारी करो. यहाँ पे देखो, अब मैं खाली बनाऊंगा ये सेल. कौन सी सेल? एमएमसी. यहाँ पे एमएमसी जो प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल से बनी. वो प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल कहाँ से बनी? आर्किस्पोरियल सेल से, बाय द माइटोटिक डिवीजन, क्योंकि इसने डिवाइड किया. outer cell, primary parietal cell, that may take part in the further development or not take part in the further development. लेकिन जो अंदर की सेल towards the interior of this nucleus सेल बनी, उसका क्या नाम है? मेगास्पोर मदर सेल. और ये 2n होती है, डिप्लॉयड होती है. इसी को हो जाएगी मियोसिस. MEIOSIS. इसकी क्या हो जाएगी? मियोसिस. अब देखो मियोसिस होंगी तो क्या बनेंगे? 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स. यहाँ पे आप देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट.
इसका क्या नाम है? मेगा स्पोर मदर सेल। कितनी होंगी? कितनी होंगी? एक ही होगी। अब देखो मेगास्पोर मदर सेल का क्या हो जाएगा? मियासिस होगी। जब मियासिस होती है तो चीजें क्या बनती है? हैप्लॉइड। डिप्लॉइड इज कन्वर्टेड इनटू हैप्लॉइड। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय अ प्रोसेस नोन एज मियासिस। ये 2n है, ये n होगी। अब देखो इसका नाम ही है मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ पे बनेंगे मेगास्पोर्स। दैट मींस दिस सेल इज द मदर सेल ऑफ दीज सेल्स, हैप्लोर हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। और ये जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स है, दे विल बी अरेंज्ड, याद रखना, दे विल बी अरेंज्ड इन द लीनियर फैशन। ऐसे लुक हियर, if this is megaspore mother cell, how many megaspores are formed? 1 2 3 4 megaspores। यहाँ पे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। कितने मेगास्पोर्स बने? 4। किस सेल से? मेगास्पोर मदर सेल से। कैसे बने? मियोसिस से। तो फिर जो ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बने, ये अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ LINNEAR, लीनियर टेट्राड। बहुत टेट्राड हुआ 4 सेल्स का स्ट्रक्चर, तो लीनियर टेट्राड है। ऐसे ये लीनियर टेट्राड है। टेट्राड बहुत टाइप के बनते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको ये याद रखना है क्योंकि आपके सिलेबस में यही है, लीनियर टेट्राड। दिस मेगास्पोर इज टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड एंड दिस इज टुवर्ड्स द चलाजल एंड। बहुत ही आसान। इस लीनियर में कितने? 4 है। 1 is towards the micropylar end, 1 is towards the chalazal end। अब देखो यहाँ पे आपने याद रखना है, आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स कितने बने? 1 2 3 4। ये हैप्लॉइड होंगे, यस, क्योंकि मियासिस हुई। जब भी मियासिस होती है तो हैप्लॉइड बनते हैं। 1 2 3 4। 3 मेगास्पोर्स जो माइक्रोपाइलर एंड की साइड है, ये 1 2 3, ये 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाएंगे। ऐसे डिजेनरेट हो जाएंगे। हम अभी दिखाएंगे कौन से डिजेनरेट हुए। 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हुए। किस साइड के डिजेनरेट हुए? माइक्रोपाइलर एंड के डिजेनरेट हुए। लेकिन जो ये बचा चलाजल एंड का मेगास्पोर बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेगास्पोर which is towards chalazal end, remains फंक्शनल। यही रहता है क्या? फंक्शनल। कौन रहा फंक्शनल? देखो फिर से मैं बोलता हूं, 3 डिजेनरेट हुए। कौन से डिजेनरेट हुए? जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, लेकिन एक फंक्शनल रहा, लेकिन जो कहां किस तरफ है? टुवर्ड्स द चलाजल एंड। देखो ये चलाजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। अब देखो मैं दिखाऊंगा इसको। लुक हियर, ये है एक मेगास्पोर डिजेनरेटेड, ये है दूसरा मेगास्पोर डिजेनरेटेड, ये है तीसरा मेगास्पोर डिजेनरेटेड। these 3 are degenerated megaspores and this is functional megaspore। degenerated and functional megaspore। यहां पे लिखूंगा मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब ये फंक्शनल जो मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर, इसका क्या काम है? फंक्शनल मेगास्पोर इसका क्या काम है? ये फंक्शनल मेगास्पोर यही बनाएगा एम्ब्रियोसैक। उसका और एक नाम है फीमेल गैमेटोफाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट। That means the functional megaspore will take part in the further development. That means it takes part in the development of female gametophyte, which is also known as embryo sac। ये कैसे होगा ये डेवलपमेंट, ये मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप देखो क्या हमने देखा। ओव्यूल है, बाहर से कवरिंग है, इंटीगमेंट है। एक इंटीगमेंट होगा तो यूनिटिगमेंट है, 2 इंटीगमेंट्स होंगे तो बाइटिगमेंट है। लेकिन अंदर जो टिश्यू है दैट इज न्यूक्लियस। होल न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड इन नेचर, यहाँ पे हमने बोला। लेकिन इन न्यूक्लियस का क्या है? अगर न्यूक्लियस ज्यादा है, मैसिव है, दैट इज नोन एज ग्रेसिनुक्लिएट ओव्यूल। अगर न्यूक्लियस कम है इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर और इन द फॉर्म ऑफ फ्यू लेयर्स, इट इज नोन एज टेनमिन्यूक्लिएट एज फाउंड इन एस्टेरेसी। अब इन न्यूक्लियस का क्या काम है? न्यूक्लियस का ही फंक्शन है मेगास्पोर्स बनाना। ये न्यूक्लियस मेगास्पोर बनाता है। अगर इसने मेगास्पोर्स बनाए तो इसी टिश्यू का नाम है
sporangium. That is why we are defining the ovule. याद रखना, ovule is defined as an integumented megasporangium और integumented nucellus, क्योंकि nucellus megasporangium है, बाहर से integument है, तो फिर integument और nucellus मिला के ovule बनाता है. अब देखो, मैंने बोला कि nucellus की आउटर मोस्ट जो लेयर है दैट इज नोन एज एपिडर्मिस. इसका हमने कुछ नहीं करना यहाँ पे, लेकिन ए सेल बीनीथ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर जो पहली वाली लेयर है उसी में से एक सेल, लेकिन किस एंड पे, माइक्रोपाइलर एंड पे, क्या करती है, एक्ट आर्की सुपोरियर सेल एज इट बिकम्स प्रोमिनेंट बाय इट्स डेंसर साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, दैट मीन्स इट बिकम्स विजिबल. अगर आप देखेंगे अंडर माइक्रोस्कोप तो ये दूर से दिखेगी आपको, ये डिफरेंट है फ्रॉम अदर सेल्स, दैट इज प्रोमिनेंस. प्रोमिनेंस जो दूर से दिखे दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल. यहाँ पे बहुत सारी सेल्स होती है, लेकिन जो ये आर्की सुपोरियर सेल है ये दिखेगी अलग बाकी सेल से, दैट इज इट इज प्रोमिनेंस. अब ये आर्की सुपोरियर सेल ने क्या किया, डिवाइड किया. पहला डिवाइड माइटोटिक, फिर आउटर पैराइटल सेल बनी और इनर सुपोरोजिनस सेल बनी. जो पैराइटल सेल बनी मैंने पहले बोला, या तो वो फर्दर डेवलपमेंट में हिस्सा ही नहीं लेगी, नहीं तो डिवाइड करेगी, कुछ न्यूक्लियस का पार्ट बनाएगी. लेकिन जो अंदर वाली सेल है उसका नाम क्या है, सुपोरोजिनस सेल. यहाँ पे मैंने लिखा सुपोरोजिनस सेल. अब सुपोरोजिनस सेल क्या बनाती है, मेगास्पोर मदर सेल. यही बनाती है मेगास्पोर मदर सेल, यही एक्ट करती है डायरेक्टली एज ए मेगास्पोर मदर सेल. सुपोरोजिनस सेल डायरेक्टली एक्ट एज ए मेगास्पोर मदर सेल. अब मेगास्पोर मदर सेल का नाम ही बोलता है दैट इसने बनाने हैं मेगास्पोर्स. हाउ मेनी, 4 haploid megaspores by a process known as meiosis, and these haploid megaspores are arranged in the form of linear tetrad. ये मैंने बोला linear tetrad. बहुत सारे tetrad बनते हैं, टी शेप्ड है, डिकस सेट है, बहुत सारे टाइप्स है, टी शेप है, डिकस सेट. लेकिन हमने अभी उधर जाना ही नहीं, हमने जो मेन प्रोसेस जो 12th के सिलेबस में वही देखना है. ये एक मेगास्पोर हुआ, ये एक मेगास्पोर, ये मेगास्पोर, 3 मेगास्पोर यहाँ पे जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है वो डिजेनरेट होंगे. दैट विल नॉट टेक पार्ट इन द फर्दर डेवलपमेंट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, नहीं हिस्सा लेते हैं फर्दर डेवलपमेंट में. लेकिन जो फंक्शनल मेगास्पोर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल मेगास्पोर है, विच इज टुवर्ड्स द चलाजल एंड. ये चलाजल एंड हुआ, which is towards chalazel end. अब chalazel end की तरफ out of 4 megaspore जो है that is functional, that will take part in the further development of embryo sac, or that will take part in the further development of female gametophyte. यही बनाएगा embryo sac, यही बनाएगा female gametophyte, क्योंकि embryo sac and female gametophyte they refer to the same structure. एम्ब्रियो सेक बोलो आप या फीमेल गेमेटोफाइट आप बोलो, एक ही नाम है, एक ही टर्म है, एक ही टर्म तो 2 है लेकिन नाम एक ही स्ट्रक्चर को दिया जाता है. अब देखो यहाँ पे हमने देखा दैट व्हेन ओनली वन, यहाँ पे फंक्शनल कितने रहे, एक ही मेगास्पोर ने हिस्सा लिया. किसमें, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको लेकिन अगले वाले वीडियो में. लेकिन फिलहाल में थोड़ी टर्म embryo sac according to Maheshwari 1950 पी महेश्वरी है, तो 1950 में इसने डिफाइन किए हैं और टाइप्स बताए हैं एम्ब्रियो सैक के 3 तरह के. नंबर 1 नंबर 1 मोनोस्पोरिक, बहुत ही आसान. मोनोस्पोरिक कितने स्पोर बने, मेगास्पोर 4 बने, 3 क्या हुए, डिजेनेरेट. एक ने क्या किया, एक ने टेक पार्ट किया इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक. अगर चार मेगास्पोर्स में से एक ही मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक बनाएगा, दैट इज नोन एज मोनोस्पोरिक. आसान है, ओनली वन megaspore takes part in the development of what, embryo sac. बहुत ही आसान, टेक्स्ट में लिखा है. अगर 4 में से 3 डिजेनरेट हुए, एक ने take part किया in the development of embryo sac, that is known as monosporic. It is commonest type found in angiosperms. लेकिन इसके अलावा भी 1-2 है. Look here, bisporic है. bisporic आप खुद बोलोगे, what is bisporic. नंबर और एक है टेट्रास्पोरिक भी है. तो फिर 3 तरह के हैं
बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक एंड मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक तो मैंने बोला एक ही मेगास्पोर ने या एक ही मेगास्पोर न्यूक्लियस ने हिस्सा लिया किसमें, एम्ब्रियो सेक बनाने में। लेकिन बाइस्पोरिक क्या हुआ, व्हेन 2 मेगास्पोर न्यूक्लियस, 4, 1 2 3 4, 4 में से तो डिजेनरेट होंगे 2, लेकिन 2 टेक पार्ट करेंगे, 2 मेगास्पोर न्यूक्लियस टेक पार्ट करेंगे इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक। आउट ऑफ 4 यहां पे कितने बने, देखो लुक हियर, कितने बने, 4 बने, लुक हियर, 4 बने ऐसे, 1 2 3 4। अगर 2 डिजेनरेट हुए ऐसे, ये वाले 2 डिजेनरेट हुए, लेकिन ये 2 मेगास्पोर न्यूक्लियस अगर इन्होंने एम्ब्रियो सेक बनाया, तो उसका क्या नाम है, बाइस्पोरिक। लेकिन अगर 4 के 4 जो मेगास्पोर न्यूक्लियस बने आफ्टर द मियोसिस, अगर 4 के 4 मेगास्पोर न्यूक्लियस बने आफ्टर द मियोसिस ऑफ मेगास्पोर मदर सेल ये थी, तो इसको मियोसिस हुई, कितने न्यूक्लियस बने, 1 2 3 4, 4 के 4 मेगास्पोर न्यूक्लियस अगर हिस्सा लेंगे इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, दैट इज नोन एज टेट्रास्पोरिक। बहुत ही आसान। अगर एक ने हिस्सा लिया मोनोस्पोरिक, अगर 2 ने हिस्सा लिया बाइस्पोरिक, अगर 4 के 4 ने हिस्सा लिया दैट इज टेट्रास्पोरिक। डिपेंडिंग अपॉन द number of megaspore nuclei taking part in the development of embryo sac, Maheshwari has defined 3 types of embryo sac developments. Number 1, monosporic, only 1 megaspore nuclei takes part in the development of embryo sac. Bisporic, out of 4 megaspore nuclei formed in the after the meiosis of megaspore mother cell, 2 get degenerated and 2 megaspore nuclei take part in the development of embryo sac. Tetrasporic, out of 4 megaspore nuclei formed by the meiosis of megaspore mother cell, all the 4 nuclei take part in the development of embryo sac. ये एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट कैसे होगा, कैसे ये मेगास्पोर न्यूक्लियस चाहे 1 2 3 4 कैसे ये एम्ब्रियो सेक बनाएंगे, फिर एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो हम पढ़ाएंगे अगले वाले वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आप लाइक करोगे, शेयर करोगे। लेकिन मैंने पहले ही बोला आपको, डिजायर बट फायरिंग डिजायर याद रखना। इतनी डिजायर कि आपको लगे कि नहीं, आप इसके बगैर मुझे कोई चारा ही नहीं। मैं कभी आपको इसके बारे में स्टोरी भी सुनाऊंगा। याद रखना, ये समझो कि जितना हमारे लिए सांस लेना इंपॉर्टेंट है, अगर सांस के बगैर हम नहीं रह पाएंगे, वही डिजायर आप ये रखो। आप 2 मिनट के लिए बंद रखो अपनी नोज, फिर देखो इमीडिएटली आप अगर नोज छोड़ोगे तो पहले वाले जो आपके दिल में ख्याल आएगा, दैट इज आई विल टेक ए डीप ब्रेथ, मैं पहले सांस लेना चाहता हूँ। ऐसी डिजायर होनी चाहिए पढ़ने के लिए, लर्निंग के लिए, तो आप कामयाब जरूर हो जाओगे। उम्मीद है यू विल सब्सक्राइब द चैनल आल्सो एंड यू विल शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स आल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।